जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जो है जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। साथियों, उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये साथियों आपके 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और आपके कब तक चलेंगे साथियों, तो ये आपके 21 अगस्त तक आप लोग का जो एग्जाम है साथियों चलेगा। यानी आपके पास अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं और उन्हीं कुछ दिनों में साथियों आपके उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे जितने भी साथियों हम क्लास देंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने टॉपिक से लेंगे और इंपोर्टेंट लेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में साथियों हम साइंस के क्वेश्चन को करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। साइंस के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्नों को याद करेंगे आप और लास्ट में बताएंगे कितना प्रश्न जो है आप सही कर पाए हैं। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, प्लास्टिक बैग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि सहसंयोजक बंध किसके द्वारा जो है ना बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण द्वारा। ऑप्शन ए आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण द्वारा बनते हैं। अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहां पे दिए गए कि दो तत्वों के संभारिक तत्व किस आधार पर जो है ना कहा जाता है। तो दो तत्वों को संभारिक तत्व किस आधार पर कहा जाता है। तो आप बताएंगे इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न हो, जिसके आधार पर इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और यहां पे क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल अभिक्रिया से क्या बनता है। तो इससे क्या बनते हैं, तो आप बताएंगे इससे जो है एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, इससे एस्टर बनते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है और क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन है कार्बन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, कार्बन और नाइट्रोजन से, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये बने होते हैं आप किससे, तो ये बने होते हैं आपके हाइड्रोजन और कार्बन से। यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन क्या दिए गए कि कम भोजन करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर अधिक बना रहता है तो इसका जो है संभावित कारण जो है क्या है। चलिए बताइए कि कम भोजन करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर अधिक बना रहता है तो इसका संभावित कारण क्या होगा। तो संभावित कारण पूछा है तो इंसुलिन की आप कमी को सही जवाब कर देंगे। ऑप्शन यहां पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि इलेक्ट्रिक प्रेस टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली तथा हीटर जो है ये किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे ये कार्य करते हैं आपके उष्मीय प्रभाव पर। किस पे, तो उष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां पे दिए गए, हाल ही में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला
कैशलेस देश जो है कौन बना है? तो हाल ही में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? ये तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे स्वीडन बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वीडन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यानी कि आपको इसमें क्या तो साइंस प्लस करेंट अफेयर्स दोनों है, ठीक है। आप अच्छे से याद करते चलिए सभी प्रश्नों को। और बताइए हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कौन बना है? तो हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो ये बने हुए हैं कौन? मद्रास उच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो बी आपका जो है सही जवाब दिए गए, मद्रास उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित जो है किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया? तो ये किए गए हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लखनऊ को किए गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोगनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का विजेता जो है कौन रहा है? चलिए बताइए। और करेंट अफेयर्स से आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से करेंट अफेयर्स को भी आप पढ़ते रहेंगे और बताएंगे कि कोगनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो इनके विजेता अपने देश भारत होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अपना देश भारत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चक्रवात मोथा का नाम जो है ये किस देश ने दिया है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने दिया है? तो इनका नाम दिए हुए हैं किस देश ने? तो थाईलैंड दिए हुए हैं। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, थाईलैंड दिए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा जो है प्रदान किया है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा जो है प्रदान किया है? तो ये प्रदान किए हैं हिंदुस्तान को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को किए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान जो है क्या रहा है? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है, इनका स्थान हो जाएगा प्रथम स्थान। ऑप्शन ए करेंगे, प्रथम स्थान होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछे गए कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं समूह 15 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समूह 15 को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है? तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड होगा? तो उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है तो Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए हैं? क्वेश्चन है आपसे कि हृदय की धड़कन के नियंत्रण में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है आयरन, या ऑप्शन डी है सोडियम। तो हृदय की धड़कन के नियंत्रण में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाते हैं कौन? तो याद रखेंगे ये पोटेशियम निभाते हैं मेरे भाई,
ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है ये कहाँ निम्नतम होता है। बताइए, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र तल पर या कर्क रेखा पर। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है ये कहाँ निम्नतम होता है, तो ये निम्नतम होते हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइए, तो आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जानते हैं, तो इनको जानते हैं संक्रमण तत्वों के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, संक्रमण तत्वों के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। चलिए बताएंगे, तो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है यहाँ पे साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, साइटोकाइनिन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होगा, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है ओम मीटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी सही जवाब दिए गए हैं, ओम मीटर हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएंगे कोक्लिया। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, कोक्लिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर है कि जिप्सम को लगभग किस तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनता है। तो जिप्सम को लगभग किस तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 25 का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि बोमेन संपुट का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो बोमेन संपुट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोगों का ए सही जवाब होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। बताइए, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो यकृत को लगाएंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। बताइए, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो 29 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस पौधे के भाग में होती है, जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है, तो ये होते हैं आपके पत्ती में। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, पत्ती में होते हैं। आप अच्छे से याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके साइंस प्लस करेंट अफेयर्स ये दोनों क्वेश्चन थे आपके, और ये काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेड क्वेश्चन थे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।